Hi friends, one more video today which is of very serious nature for all the GST professionals, lawyers, chartered accountants and taxpayers. Umesh, you must circulate this video to all the traders, companies you deal with. दोस्तों 18 मई 2020 को पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट को नोटिफाई किया है। ये अमेंडमेंट कहती है कि जो आपने ट्रान 1 के थ्रू पुराने एक्ट के इनपुट टैक्स क्रेडिट्स क्लेम किए थे सेक्शन 140 में, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल एक्साइज, जो भी क्रेडिट अवेलेबल थे, उसको आपको 90 दिन के अंदर क्लेम करना था। अगर आपने 90 दिन में क्लेम नहीं किए और किसी भी वजह से, चाहे वो गवर्नमेंट के सर्कुलर से, कमिश्नर के सर्कुलर से या हाई कोर्ट के जजमेंट से, अगर आपने उनको क्लेम किया है तो सेक्शन 140 में अब गवर्नमेंट को पावर है कि वो सारे क्रेडिट आपसे वापस ले विद इंटरेस्ट। क्या मतलब है इसका कि जब एक्ट में अमेंडमेंट की जाती है तो ये अमेंडमेंट 1 जुलाई 2017 से की गई है। इसका मतलब ये है कि जो कानून अब बना कि आपको ट्रान 1 क्रेडिट एक्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से नहीं, एक्ट के हिसाब से 90 दिन में लेना था, ये कानून 1 जुलाई 2017 से वैलिड है। और कोई जो भी जजमेंट्स बिना इस कानून को ध्यान में रखे हुए दी गई हैं, वो जजमेंट्स की आज किसी तरह की कोई वैल्यू नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, हाई कोर्ट का लॉ है, और इस वीडियो में मैं इतना आपको नहीं बता सकता। इसलिए आपको सबको तैयार रहना चाहिए कि अगर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने या लॉयर्स ने या आपने खुद ट्रान 1 में जो आपने पुराने एक्ट्स का ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है जीएसटी रिटर्नों में, जा कैरी फॉरवर्ड किया है, उसको आपको देखना है कि आपने उसको 90 दिन में फाइल किया था या 90 दिन के बाद फाइल किया था। 90 दिन के बाद फाइल किया गया था तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको शायद शो का नोटिस आएगा कि आप इसको रिवर्स कीजिए विद इंटरेस्ट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। और नंबर 2, इस ट्रान 1 के क्रेडिट की जो कंडीशन थी, अगर आपने 90 दिन में भी क्लेम किया है तो जो डॉक्यूमेंट्स इसकी ज़रूरत थी, जितना आपने क्लेम किया है, वो डॉक्यूमेंट का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने वो सारे डॉक्यूमेंट देखे थे या आपने खुद सारे डॉक्यूमेंट देखे थे या नहीं देखे थे, कि डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं है। इनकी वेरिफिकेशन होगी। अगर वो गलत पाए गए तो सारा पैसा आपको वापस देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। देयरफॉर इस सेक्शन को आप ध्यान में रखिए और अपनी एसोसिएशन में डिस्कस कीजिए कि इसका क्या महत्व है। मेरी राय आपको ये है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट में रिट डलनी चाहिए इस नोटिफिकेशन के खिलाफ 18 मई 2020 के, जिसमें इन्होंने फिनांस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट को, जो पार्लियामेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव किया सेक्शन 140 को, और 90 दिन का प्रावधान दिया गया, उसको आपको चैलेंज करना है कि हमारा कोई क्लेम गलत नहीं था। हमने जो क्लेम किया हाई कोर्ट जजमेंट से या डिपार्टमेंट के सर्कुलर के हिसाब से किया, इसलिए ये अमेंडमेंट हमको लागू नहीं होती। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है डायरेक्टर्स की सैलरी के बारे में। इसमें बहुत डिस्प्यूट है कि डायरेक्टर की सैलरीज पर जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगना है या नहीं लगना है। 2-3 रूलिंग्स आई हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। राजस्थान की रूलिंग कुछ कहती है, कर्नाटक की रूलिंग कुछ कहती है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, टैक्स नहीं है, तो 4 स्टेट्स ने, महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़ और मैंने सुना है वेस्ट बंगाल में भी, कंपनियों को नोटिस आए हैं कि आपने डायरेक्टर सैलरी के ऊपर रिवर्स चार्ज टैक्स जमा किया है या नहीं किया, उसका डिटेल दीजिए। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप कंपनी चलाते हैं और आपके कुछ डायरेक्टर्स हैं तो ये प्रूफ अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या वकील से अपने पास रखें कि वो डायरेक्टर्स आपके एम्प्लॉइज़ कैसे हैं। अगर वो डायरेक्टर्स आपके एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आपको लिटिगेशन में जाना होगा। ये 2 चीज़ें मैं समझता था आपको ज़रूरी है बताने के लिए, जो बहुत अर्जेंट है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। कोई भी आपको सवाल हो, वही राय है, उमेश जी को ईमेल लिखिए। मेरा नंबर नोट करिए 9810188710। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं वर्किंग टाइम पे।
10 और 5 के बीच में ही, रात को नहीं। और अपने अपने सब डॉक्यूमेंट तैयार रखें। प्रान मान का ध्यान रखें कि अगर आपने 90 दिन के अंदर 1 जुलाई 2017 से क्लेम नहीं किया है तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील या अपने अकाउंटेंट से पूछे क्या रीज़न थे, क्यों नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।